नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे आप सब लोग। आज से लगभग 1 साल पहले 25 मई 2020 को एक ऐसी घटना हुई जिसने हमें ये सिद्ध कर दिया कि एक इंसान की जान बहुत सस्ती है। कितनी सस्ती है? एक इंसान की जान एक $20 के नकली नोट से भी सस्ती है। एक $20 का नोट जिसने व्यक्ति की जान ले ली क्योंकि वो नकली था। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और मैं बात कर रहा हूँ द जॉर्ज फ्लॉयड मर्डर केस के बारे में। एक ऐसा केस जिसने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं पूरी दुनिया को हैरानियत में डाल दिया, जिसने बहुत बड़ी बड़ी चीजों पे शक जाहिर कर दिए। मिनेपोलिस सिटी में हुआ एक ऐसा केस जिसने न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर सबको डाउट में डाल दिया। 25 मई 2020 को द जॉर्ज फ्लॉयड, एक अमेरिकन सिटीजन, एक ब्लैक मैन याद रखिए, काला आदमी, एक $20 का नोट लेकर एक शॉप पे जाता है एक सिगरेट का पैकेट खरीदते। अब आप ये सोचेंगे यार कैसा रेसिस्ट आदमी है, बार बार ब्लैक को टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज ये ब्लैक ही था जो उसकी मौत का कारण बना। वो काला था, शायद इसलिए मारा गया। इनकी डेथ के बाद एक बहुत ही बड़ा स्लोगन पास हुआ था, बीइंग ब्लैक इन अमेरिका शुड नॉट बी डेथ सेंटेंस। अमेरिका में काला होने की सजा मृत्यु तो नहीं होनी चाहिए। तो हम एक दुकान पे जाते हैं $20 का नोट लेके, वहां से सिगरेट का पैकेट परचेज करते हैं और बाय डिफॉल्ट वो जो नोट था वो नकली निकलता है। वो नकली नोट दुकानदार के पास जाता है। दुकानदार बहुत समझदार था, उसको पता लग गया भी नोट नकली है। अब इसके 2 सिनेरियो सामने आते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि द जॉर्ज फ्लॉयड को भी नहीं पता था वो नोट नकली है और बाय डिफॉल्ट उनके पास है और उन्होंने आगे दे दिया। सेकंड सिनेरियो, उन्होंने इंटेंशन से वो नोट उस शॉपकीपर को दिया। वो जानते थे नोट नकली है और वो चाहते थे फेक करेंसी यूटिलाइज करना, उसको चलाना। अगर सेकंड सिनेरियो को अपने पकड़ भी लें तो भी अमेरिकन लॉ में इस कानून के तहत 20 साल की सजा या फाइन या दोनों, इससे सजा नहीं है। तो उस पर अभी नहीं आएंगे, अभी वो मैटर नहीं है। दुकानदार को नोट मिलने के बाद उसने 911 पे फोन किया। फोन करने के बाद बताया कि देखो सर, मेरे पास एक व्यक्ति आया था, मेरे को नकली नोट दे गया, मैं क्या करूं। 911 कहते हैं आप उसको रोको। हमारे 8 साढ़े 8 मिनट में वो आ गए। 8 साढ़े 8 मिनट में आने के बाद उन्होंने वहां पर जॉर्ज फ्लॉयड की वैन के पास गए अलॉन्ग विद द शॉपकीपर भी उनके साथ था। शॉपकीपर ने उनका $20 का नोट वापस फेंका और अपना जो सामान दिया था वापस खींच लिया। पुलिस ने जॉर्ज फ्लॉयड को बाहर आने का ऑर्डर दिया, जॉर्ज फ्लॉयड ने इग्नोर कर दिया। सेकंड में ऑर्डर दिया अपने हाथ दिखाओ, उन्होंने हाथ दिखा दिया। थर्ड में 6 सेकंड के अंदर पुलिस ने अपनी गन निकाली और गन निकालने के बाद उनको बोला प्लीज कम आउट ऑफ द कार। वो बाहर आ गए। फिर इन्वेस्टिगेशन के बहाने उनकी गर्दन पकड़ी गई। गर्दन पकड़ने के बाद उन्हें साथ वाले एक दीवार के साथ बिठा दिया गया कि भाई बताओ ये नोट कहां से आया। वो कहता आई डोंट नो, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट कि भाई ये नोट नकली है या मेरे पास कहां से आया। दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने के बहाने उन्हें वापस उठाया गया और उठाने के बाद राइट साइड, ड्राइवर साइड की पीछे वाली साइड पे उन्हें घुटने से दबा दिया गया बाय डेरिक शुविन, जो कि वहां के सबसे सीनियर पुलिस ऑफिसर थे। उनकी गर्दन पे उनका घुटना था और घुटने रख के वो सवाल जवाब कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे नोट कहां से आया। वो कहते रह गए आई कांट ब्रीथ, मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे छोड़ दो, आई कांट ब्रीथ। आजू बाजू वाले लोग थे वो भी कहते हैं मर जाएगा यार, इसको छोड़ दे। लेकिन जो बाकी के 3 पुलिस ऑफिसर उनके साथ है, उनका काम इतना ही था, जो पेडेस्ट्रियन पदयात्री वहां जा रहे थे उनको वहां से दूर रखना, उनको वहां पर उनके पास नहीं आने देना। भी समस्या क्या चल रही है, यहाँ पर क्या हो गया। फिर भी किसी ना किसी ने वीडियो शूट कर लिया, उसको बाद में पेन करे जब वोट भी दिया गया था इस वीडियो को शूट करने के लिए। वहां पर उनका दम घुट गया, एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं। वो कहते हैं आई कांट ब्रीथ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे छोड़ दो। उन्होंने ये तक कह दिया था आई लव माई फैमिली, प्लीज टेल माई मदर आई लव हर। 5 मिनट के अंदर उन्होंने बोलना बंद कर दिया और 9 मिनट में वो बिल्कुल शांत हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। और 9.5 मिनट में फेलो पुलिस ऑफिसर ने उनकी पल्स चेक करी और बोल दिया 9 मिनट 29 सेकंड में उनकी जान चली गई। किस लिए? एक $20 के नोट के लिए। क्या शायद इसीलिए हमने इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कंसेप्ट अमेरिका से इंडिया लाए थे? क्या इसीलिए हमने कंसेप्ट लिया था कि आजाद और अखंड न्यायपालिका है, जो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी, जो हमेशा न्याय करेगी, जो सबको एक आंख से देखेगी? अरे मर गई थी क्या अमेरिका की जुडिशरी? क्या है कि इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो एक आदमी को इंसाफ नहीं दिला पाई, उन्हीं के खुद के सिटीजन को। लेकिन इन दिनों कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे थॉट्स चेंज कर दिए। जी हाँ, डेरिक शुविन जो मेन एक्यूज थे उनको 12.5 साल की सेंटेंस दी गई बाय मिनेपोलिस सिटी डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट। उस सेंटेंस में वो लास्ट वीक ऑफ मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून से शुरू होने वाली थी। लेकिन न्यायपालिका है, सबको बात करने का, कार्य करने का बराबर मौका देती है। डेरिक शुविन को भी अपनी बात रखने का मौका दिया गया। सेंटेंस पास होने के लिए उन्होंने रीट्रायल की मांग की और बहुत ही घिसा पिटा सा रीजन दिया उन्होंने। वो रीजन ये था कि भी जो जज है उनका मिसकंडक्ट और जो जूरी है उनका भी मिसकंडक्ट। जज का मिसकंडक्ट ये था
कि भी जो ट्रायल चेंज करने का, वेन्यू चेंज करने की उन्होंने मांग की थी, वो जज ने इग्नोर कर दी थी। और ज्यूरी थी, ज्यूरी मेंबर्स में 2 ब्लैक मैन थे जो कह रहा था मेरी तरफ सीरियसली बायस्ड है। अभी मैटर वो नहीं है कि भी ट्रायल क्यों हुआ, ट्रायल चेंज हुआ, जज ने क्या बात करी। बात यहाँ पर जुडिशरी की है, बात यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को जो काम दिए तो उसके वो ना करने की है, बात यहाँ पर अपने राइट्स को प्रॉपर्ली यूज ना करने की, और बात यहाँ पर अपनी ड्यूटीज को भी प्रॉपर्ली फॉलो ना करने की है, बात यहाँ पर अपने पावर्स को मिसयूज करने की है, एग्जीक्यूटिव के सही से काम नहीं करने की है। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर जो इतने टेस्ट पास करके, इतने फिजिकल टेस्ट पास करके उस पोजीशन पे बैठते हैं कि सिविल पर्संस की रक्षा कर सकें, वही ऐसे काम कर रहे हैं। मेट्रोपोलिस सिटी में इससे पहले ऐसे बहुत सारे केस रजिस्टर्ड किए गए, मोर देन 1000 केस यहाँ पर ऐसे रजिस्टर्ड किए गए जिसमें लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर की अपने ड्यूटीज को सही से फॉलो नहीं किया जा रहा, लोगों को ब्रूचल किया जा रहा है, ब्रूचली अटैक किया जा रहा है, उनको हैरेस किया जा रहा है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। अंत में फिर ये वही केसेस होते हैं, ये वही लोग होते हैं जो लास्ट में जाके ये सब चीजों को आर्म्ड रेबेलियन, सिविल वॉर, सिविल रेबेलियन इनका रूप ले लेते हैं। कब एक शांति से चलने वाले व्यक्ति क्रांतिकारी बन जाता है किसी को पता नहीं चलता। फिर उनका गुस्सा एक आदमी के प्रति निकलता है, वो है सरकार। सरकार के खिलाफ गुस्सा निकालेंगे। जड़ तो यही है, जड़ यहीं से खड़ी हो रही है। यहां पर रोका नहीं गया तो ये आगे जाके बहुत बड़े आर्म्ड रेबेलियन, सिविल, ऐसा सिर्फ अमेरिका में नहीं है, लगभग दुनिया की हर कंट्री में है, और जहां से मैं हूं वहां से तो सबसे ज्यादा ही है। सरकार के खिलाफ लोगों को गुस्सा क्यों पड़ता है? क्योंकि जो जूनियर कंपनीज है वो अपना काम सही से नहीं कर रही है। आपके क्या व्यूज हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड मर्डर केस में जो हुआ वो सही हुआ, नहीं हुआ तो क्यों सही नहीं हुआ, और क्या वहां पर फ्लॉज एंड कॉन्स रह गए थे, क्या बीच में समस्या रह गई थी जिसको सही से वो सॉल्व नहीं कर पाए? तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, सायोनारा, बाय बाय।